मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभेतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान उमा स्वामी जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की भगवंधु आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज तत्वासु जी ग्रंथ में भव्य जीवों के सद्बोध के लिए जीवादि तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं। चर्चा चल रही है आत्मा का यथार्थ ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान के आश्रय से जीव मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये अनादि से जीव अज्ञान के बस संसार में भ्रमण कर रहा है और जब सद्बोध प्राप्त होता है सद्गुरुओं के माध्यम से तो वही जीव अज्ञान का नाश करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके यथार्थ मार्ग की ओर अनुसरण करता है और वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पुनः संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। उसका माध्यम केवल एक ही होता है, वो है केवल श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो जीव को केवली सिद्ध बनाता है। अब आप लोग सिद्ध बनना चाहते हैं कि शुद्ध बनना चाहते हैं कि अशुद्ध रहना चाहते हैं? शुद्ध बनना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को, अभी जो मिथ्या ज्ञान था उसको सम्यक ज्ञान करना है, क्योंकि ज्ञान सबके पास है लेकिन उसके आगे शब्द सम्यक और मिथ्या जुड़ा हुआ है। और वो ज्ञान सम्यक होगा कैसे? तो सबसे पहले हम सामान्य से परिभाषा करते हैं कि जिससे हित की प्राप्ति होती है, अहित का परिहार होता है, वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान है और वही ज्ञान प्रमाण होता है। कल प्रश्न आया था कि भैया बोल रहे थे कि जो सर्वदेश को ग्रहण करे वो प्रमाण है, तो वो परिभाषा सर्वदेश की अपेक्षा से है। जब हम कहते हैं सकला देशा प्रमाणाधीना, तो जो सकल वस्तुओं को जानने वाला है वो प्रमाण ही है, ठीक है। तो वो अपेक्षाकृत बात की गई है, उसको ग्रहण कर लेना। फिर दो भेद कर दिए गए, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। उसमें भी दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है। तो अपेक्षाकृत बात की गई। जब प्रमाण की बात करेंगे, अकेले प्रमाण की, तो हमारा ज्ञान ही प्रमाण है जो सर्वदेश को जानता है। कौन जानता है? ज्ञान ही जानता है। और भी परिभाषाएं मिलती हैं, हित अहित की परिहार की प्राप्ति जो हो रही है, हित की प्राप्ति, अहित का परिहार हो रहा है, वो भी तो ज्ञान है, ठीक है। क्लियर हो गया? कल का विषय सबको क्लियर है? कुछ डाउट हो?
कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर अपन बात करेंगे आगे। क्या? इत्थनर्थांतरम का अर्थ पूछ रहे हैं। चलिए, इसका मतलब ये है कि इति अन्यथा अंतरम, अन्य पदार्थ नहीं है, अन्य पदार्थ नहीं है, इसका मतलब ये निकला। अभिनिवोध जो हैं वो अन्य पदार्थ नहीं, मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। आया? इत्थनर्थांतरम का अर्थ निकला कि अन्य पदार्थ नहीं, ये मति ज्ञान के ही नामांतर भेद हैं, अलग से कुछ नहीं है कि श्रुत ज्ञान का भेद हो, मति ज्ञान के अंतर्गत ही ये आते हैं। आया? चलिए, और कुछ किसी को जिज्ञासाएं? शंका तो करना नहीं, शंका मिथ्या दृष्टि को होती है। चलिए, हाँ, किसी को है तो पूछ लें कुछ। चलिए, दर्शन क्या होता है? हाँ बताइए चिरंजीव जी, दर्शन क्या है? जानने को कि विषय, विषय के सन्निपात को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। वस्तु का मात्र अवलोकन करना ही दर्शन है। उसके बाद क्या होगा? हाँ, जैसे ही हमने अपना ज्ञान का प्रयोग किया वहां से यह प्रारंभ हो जाती है। क्या? अवग्रह चालू हो जाता है, अवग्रह, फिर यह, फिर अभाय, फिर धारणा। पहले सामान्य से वस्तु का दर्शन होगा। देख लो, अभी कुछ नहीं चल रहा है दिमाग में, दिख गई वस्तु। जैसे अवग्रह होगा तो क्या होगा? विकल्प आएगा। कैसा? कि वस्तु कैसी है, शुक्ल है, सफेद है, काली है, नीली है, ये विकल्प आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने देखा तो क्या हुआ? ये क्या है? अभी वर्ण विशेष समझ में आ रहा है? बैगनी कलर है कि नीला कलर है कि वाइट है? बताओ कैसा है? ब्लैक है कि नहीं? ब्लैक नहीं है? अरे ब्लैक भी है, देखो बीच में सेंटर में दिख रहा है ये ब्लैक, ब्लैक भी है, नीला भी है और सफ़ेद भी है। अंदर इनके पास जो अक्षर लिखे हैं टैली काउंटर, वो वाइट में लिखा हुआ है। कलर है कि नहीं? तो अब वस्तु को विशेष जानने की जब इच्छा हो जाएगी, क्या होगा? विशेष चिन्ह द्वारा हम जान लेंगे ये काउंटर है माला फेरने के लिए। अब आप लोग पता नहीं किस लिए प्रयोग करते हैं, नोट गिनने के लिए करते हैं, पता नहीं करते ना कि कितने बोरे हो गए, 1 2 3, हम यहाँ करते हैं ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। विशेष क्या है? जानने की इच्छा हुई है, लेकिन इसका मतलब निर्णय होने पर क्या हुआ? वस्तु जान ली है, जानने की इच्छा हुई है तो क्या हुआ? यह हो गई है। अभी यह हुई है, जानने की इच्छा हो रही, वस्तु है क्या? ठीक है, उसके बाद यथार्थ निर्णय हो जाए कि ये वस्तु क्या है? काउंटर है, माला फेरने का एक साधन है, उपकरण है। ठीक है, जैसे ही हम इसको गायब कर देते हैं, थोड़ी देर बाद आप किसी पीछे वाले व्यक्ति के हाथ में देखोगे, वो काउंटर आपको दिख जाएगा, तो क्या करो, क्या पहचानोगे? अरे वो तो वही है जो महाराज जी ने दिखाया था, काउंटर। कालांतर में वस्तु को हम नहीं भूलते हैं तो क्या होता है? वही धारणा बन जाती है। अभी कुछ लोग इंदौर से आए हैं, तो हम लोग भीलवाड़ा बैठे हैं, तो हम पहचान गए, अरे ये तो वही हैं, अच्छे कि मम्मी पापा आए हैं, तो पहचान गए। कालांतर में भूल ही नहीं ना उनको। अब भूल जाते तो क्या होता? अरे महाराज जी 4 महीने सेवा करी, याद भी नहीं रखते। तो धारणा आपकी कमजोर है, इसका मतलब। सोहम भैया भूल जाएंगे, अभी कुछ दिनों चले जाएंगे घर, तो जा तो नहीं है? जाना है? बोलो नहीं जाना है। अच्छा, सुख छोड़कर कौन जाता है बताओ? वो धारणाएं निकाल दो पुरानी जो दुख देने वाली हैं, अच्छी धारणाओं को याद रखो भाई। कल कहा था, चिंता करते करते कहीं चिंता की बिंदी ना हट जाए। समझ लो, अभी भी किसकी चिंता कर रहे हो तुम? जिसकी तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारी चिंता करता ही नहीं है, तुम ही चिंता में जले जा रहे हो। देखना कहीं चिंता की, बोलो,
चिंटू भैया कहीं चिंता की क्या बिंदी ना हट जाए चिंता के चक्कर में। चलिए आगे बढ़े अपन, अगला सूत्र पढ़ते हैं। अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ क्या हैं? तो जो अपन ने अवग्रह आदि देखा उनके विषयभूत पदार्थ क्या हैं वो कैसे जानेंगे? बहुत प्रकार के भी होंगे, एक प्रकार के भी होंगे, अनेक प्रकार के भी होंगे। ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ध्रुव होते हैं, कुछ अध्रुव होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ शीघ्र दिखते हैं, कुछ बहुत स्लो दिखते हैं। ऐसे पदार्थों को बता रहे हैं कि कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं। सुनिए, बहुविध, क्षिप्रा, क्षिप्रा निसृता, क्षिप्रा निसृता नुक्त। एक साथ पढ़ो ये शब्द, बहुविध, क्षिप्रा निसृता नुक्त, ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। पढ़िए एक साथ, पढ़ते बन गया, तोड़ के पढ़ना है। बहुविध, क्षिप्रा निसृता नुक्त, ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। तो क्षेत्राणाम का अर्थ यहाँ पर ये है अपने प्रतिपक्षी, अपने प्रतिपक्षी एक, यानी कौन? बहु का कितना होगा? एक, बहुविध का एक विध, और क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्चित का निश्चित, अनुक्त का उक्त, और ध्रुव का अध्रुव। भेदों सहित बहुविध आदि जो हैं क्या हैं? 12 प्रकार के पदार्थों के अवग्रह आदि को जानने के ज्ञान होते हैं। अवग्रह आदि जो ज्ञान होते हैं ये उनसे ही जानने वाले पदार्थ हैं। उदाहरण देंगे भी समझ में आ जाएगा। अथवा अवग्रह आदि से इन 12 पदार्थों का ज्ञान होता है। तो अब जब पूछेंगे 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान कैसे होता है, तो आपको उत्तर यही देना है, अरे ये तो अभिषेक भैया हैं। देखो धारणा आ गई ना, इंदौर के भैया आए हैं। अब आप लोग देख लो जरा इनको, देखो सुबह मंच पे थे ना ये लोग, सुबह प्रवचन में कौन था? सब लोग थे प्रवचन में। सुबह सुबह जब जो लोग प्रक्षालन करने आए तो एक भैया का नाम लिया गया था। कौन से भैया? अतिशय भैया। अतिशय भैया के माता पिता आए हैं। तो अब देख लो, अभी कल भी रहेंगे माना कि यहाँ पर, तो आपको कालांतर मतलब आज के बाद कल भी ध्यान रहेगा, अरे ये वही लोग हैं जिनकी चर्चा महाराज जी ने स्वाध्याय में की थी। तो ये धारणा है। आया? अब क्लियर हो गया ना? आप भूलोगे तो नहीं? हमको भले भूल जाना लेकिन विषय नहीं भूलना, ठीक है? विषय नहीं भूलना, क्योंकि हमको याद करोगे, दूसरों को याद करोगे तो मतलब नहीं है। अपने आप को याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। दुनिया दूसरों को याद करती है, हम अपने को याद करें तो श्रेष्ठ है। अभिषेक भाई, किसी को याद नहीं करना। बेटा यहाँ पे आ जाए तब भी भूल जाया करो कोई था, अभी मैं अकेला जी रहा हूँ। क्योंकि विकल्प होता है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, विकल्प ही नहीं करना। अभी शांति से जियो, ठीक है? उसको भी शांति से जीने दो। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? बहु शब्द क्या कह रहा है कि बहुत वस्तुओं के ग्रहण को बहु ज्ञान कहते हैं। बहुत वस्तुओं के ग्रहण को बहु ज्ञान कहते हैं। जैसे एक साथ बहुत सारी भीड़ आ जाए, उसमें आप सर्कस में जाते, सर्कस देखा? सर्कस में जाते हो तो विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणियां दिखते हैं। जोकर भी दिखता है, हाथी दिखते हैं, घोड़े दिखते हैं, साइकिल वाले दिखते हैं, और ऊपर वो चलने वाले घूमते हैं। तो एक साथ बहुत चीज़ों का ज्ञान जब हो जाता है उसको कहते हैं बहु ज्ञान। और उदाहरण दें, एक साथ हमने गेहूं, चने, ज्वार सब रख दिए एक साथ, तो एक साथ सब वस्तुओं का ज्ञान हो गया ना? एक साथ मिश्रित वस्तुएं हैं, सबका ज्ञान हो गया। जैसे यहाँ बैठे अपन, देखो कमरे में खिड़की भी है, दरवाज़ा भी है, माइक भी है, माइक वाला भी है, माइक पे बोलने वाला भी है, और माइक पे जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने वाला भी है ना? सुनने वाले भी हैं, है कि नहीं? आपके पास पेन भी है, डायरी भी है, किताब भी है, बैग भी है, टेबल भी है, और आंखों पर चश्मा भी है। अनेक विध वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है,
अनेक वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, अभी भेद नहीं किया पर जान लिया, ये सब बहुत ज्ञान हो गया कि है। आगे अब बहुविध क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है, एक अल्प अथवा एक वस्तु का ज्ञान होना, जैसे हमने दिखाया, सुनो उधर देखो क्या है, काउंटर, बस इसका ज्ञान हो गया तो एक। अनेकों में भी एक का ज्ञान हो गया, तो बहु के बाद एक आया, एक का ज्ञान हो गया। दूसरा देखो बहुविध क्या कह रहा है, अल्प अथवा एक का ज्ञान होना अल्प ज्ञान है, जैसे एक मनुष्य या एक तृण का ज्ञान होना, आ गया बहु के बाद एक। दूसरा बहुविध में जाइए, बहुविध क्या कह रहा है, बहुत प्रकार की वस्तुओं के ग्रहण को बहुविध ज्ञान कहते हैं। ठीक है, समूह में सबको जान लिया हमने भी, वो बहु हो गया, ये सब हैं। अगर जीव की बात करते हैं तो सब जीव हैं, है ना। अभी इधर देखो सब लोग वापस से, ज्ञान हो रहा है बहुत, अभी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करना। क्या आ रहा है, ये सब जीव हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। अभी हमने सब जान लिया है सामूहिक रूप से, अब हम जब भेद करेंगे, ये जीव है, ये पुद्गल है। ठीक है, तो बहुविध प्रकार का ज्ञान होने वाला है, देखो कैसे होगा। बहुत प्रकार की वस्तुओं के ग्रहण को बहुविध ज्ञान कहते हैं। जैसे क्या किया, सेना में क्या क्या होता है, हाथी, घोड़े, पैदल, सैनिक, सब होते हैं ना। अब अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप भोजन बनाने बैठो तो वस्तुएं सारी एक साथ, पहले क्या करते हो, भोजन सामग्री तैयार हो गई है, फिर पतिदेव आते हैं, क्या कहते हैं, भोजन तैयार हो गया, पूछेंगे वो क्या क्या बना है, फिर आप भेद करके बताओगे, क्या कहोगे, लौकी भी बनी है, मटर पनीर बना है। अरे सुबह मुंह में पानी मत लाओ, गुटक गए, देखो क्या कर रहे भाई, सभा में बैठे हो। तो मंचूरियन बना है, ढोकले बने हैं, ये अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान होना प्रारंभ हो गया। अभी एक का ज्ञान हुआ सामूहिक रूप से, जैसे बहुविध प्रकार का ज्ञान हुआ तो क्या हो गया, आ गया समझ में विषय, आया। चलिए अब उसके बाद एक विध कह रहे हैं, एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना एक विध ज्ञान है। जैसे एक सदस्य गेहूं का ज्ञान हो जाना, सभी चीज़ें रखी हैं लेकिन एक सदस्य गेहूं का ज्ञान हो गया, एक सामग्री का ज्ञान हो गया, गेहूं है ना, सारे सारे गेहूं का एक साथ ज्ञान हो जाना एक विध ज्ञान है। क्योंकि गेहूं सब अलग अलग आते ना, कोई सरबती आता है, कोई बताओ कौन का, हमें नाम पता नहीं है, हाँ कौन से, शंकर आता है, अलग अलग टाइप के होते ना। तो लेकिन सबका एक साथ ज्ञान हो जाना एक वेद ज्ञान है। हैं एक प्रकार के, सब बहुत प्रकार के, लेकिन एक गेहूं हैं, सभी गेहूं सदस्य ज्ञान हो गया तो एक वेद ज्ञान हो गया। दूसरा क्षिप्र ज्ञान, क्या कह रहे हैं इसको, शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को क्षिप्र ज्ञान कहते हैं। देखो इधर दिख गया, कुछ नहीं दिखा, दिख गया ना, ये क्षिप्र ज्ञान है, शीघ्रता से ज्ञान कर लेना, काउंटर था। इसे इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण, जब आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन चलती है बहुत तेज, तो खिड़की में झांकते हो तो आपको जल्दी से ज्ञान हो जाता है, अरे वो गाय निकल गई, बोलते ना, वो हाथी निकल गया, अरे वो शेर शेर, ऐसा करते ना। तो क्षिप्र ज्ञान है, वही ट्रेन थोड़ी धीमी हो जाए तो अरे वो गाय है, ऐसा बोलते ना। तो जो ज्ञान हो रहा है एक शीघ्रता से ज्ञान हो जाना वस्तु का, जैसे तेज चलती हुई रेलगाड़ी का, उसमें बैठे हुए बाहर वस्तुओं का जानना। और दूसरा उदाहरण अक्षिप्र, धीरे धीरे चलते हुए घोड़ा वगैरह की जानकारी होना, ये क्या हो गया, अक्षिप्र ज्ञान। आया, क्लियर हो गया। आगे अनिश्चित वस्तु, वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान कर लेना अनिश्चित ज्ञान है। जैसे देखो अब तक, अभी हम आपको दिखाएंगे जादू, ठीक है। अब ये उंगली कौन सी है बताओ, हाँ नहीं पता ना, बताओ कौन सी है। अभी एक देश को ध्यान रखना है, कौन सी उंगली है बताओ हमारी,
खेलते ना, गेम खेलते ना आप लोग, बताओ कौन सी उंगली निकाल के दिखाओ, बीच बीच वाली कौन सी है, मध्यमा कौन सी है, तो अभी वाली उंगली कौन सी है बताओ। लेकिन इस तर्जनी से ध्यान हो जाएगा आपको, इतना सा देख करके आपको हाथ का ज्ञान हो रहा कि नहीं, कि हाथ भी है। अरे कोई की उंगली दिख रही मतलब हाथ है, एक वस्तु देख ली मतलब एक अंश को देखा है हमने, उंगली को देखा है, माना कि कोई छत पे से उंगली दिखा रहा है ऐसा करके, अरे कोई छत पे किसी का हाथ है, बोलते कि नहीं बोलते। और सामान्य से उदाहरण कि अगर कुएं में एक मुंह ऐसा बाहर निकला हुआ दिखे तो पहचान जाते कछुआ है, या पीठ दिख जाए उसके पीछे की मात्र छोटी सी इतनी सी, तो क्या समझ में आएगा, कछुआ है, मतलब पूरा नहीं दिखा, एक हल्का सा ज्ञान हो गया, छुपा हुआ ज्ञान था, निश्चित नहीं हुआ पूरा, अनिश्चित था। तो क्या हुआ, एक वस्तु के भाग को देख लेने मात्र से ज्ञान हो गया कि वो वस्तु कौन सी थी, वो ज्ञान है अनिश्चित ज्ञान। ठीक है, निश्चित वस्तु, अब उसका संपूर्ण भाग ऊपर आ गया, कछुआ बाहर घूम रहा है, तो आपको पूरा देख लिया तो क्या हो गया, निश्चित ज्ञान हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कितने ज्ञान हो गए, अभी कितने हो गए, 8 है ना। अब आगे और बढ़ते हैं। अनुक्त तो बिना कहे अभिप्राय से जान लेना अनुक्त ज्ञान है। शुभम भैया, पहचान गए, देखो उदाहरण दिया हमने आपको अभी, बिना कहे पहचान लेना, इधर देखो, क्या हो गया, बिना कहे ही हमने आपको बात कर लिया आपसे, तो ये अनुक्त ज्ञान है। बिना कहे, उक्त मतलब होता है कहना, अनुक्त मतलब नहीं कह करके, तो हमने वस्तु को बिना कहे ही जान लिया, अनुभव कर लिया। अभी हमने क्या कहा था शुभम भैया आपसे सबसे पहले, अभी जाओ बाद में आ जाना, समझ गए थे ना। तो अनुक्त ज्ञान हो गया है ये। और जैसे ही अब कहने पर जानना, क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, एक बार में कहा ना जाओ फिर आ जाना, यही भाषा हम प्यार से भी बोल सकते थे, आपको बुरा ना लग जाए। अभी सोम भैया आपका समय हो गया, अभी थोड़ी देर बाद आना, अभी काम पूरा हो गया है, तो कितना अच्छा लगा। तो जब आपको बोलने का समय आए, देखो सतवासु तो पढ़ ही रहे हैं अपन, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी सीखना है जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अच्छी कर दें। हम बोलते सबसे हैं, सबको बोलना आता है, लेकिन कब क्या कहाँ क्या बोलना है ये नहीं सीख पाया आज तक। बोलो महावीर जी, सेठी जी, चिरंजीव जी, बोलो। आज हम चौके में आहार करने गए, तो वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। उनको ज्ञान नहीं है कि महाराज जी बाजू में आहार कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, 1 घंटे से बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। हमें आवाज़ आ रही थी कान में, मैंने कहा कितना ज्ञानी जीव है यार। बोलो, आवाज़ आ रही थी ना पीछे से, आप भी थी ना तो चौके में, जो भी हो आवाज़ आ रही थी ना। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि बाजू में कोई है वो भी सुन रहा होगा, कब क्या कहाँ क्या बोलना है इसका विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात एक छिपकली भी सुनती है, क्योंकि संगी है ना। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि देखो समय तो हो गया, फिर भी एक सूत्र पढ़ लिया लेकिन जीवन में उतर जाए तो मजा आ जाए। तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कोई पंचेंद्रिय जीव यदि मुनिराज के आहार भी देख रहा हो तो उसको भगाना मत। क्यों? उसको जाति स्मरण हो गया ना, हो सकता है उसका भव उतर जाए, सब में दृष्टि हो जाए, वो अपन बैठे रह जाएं। और ठीक है, इसलिए कहना कब कहाँ क्या कब कहना है, किससे कहना है, समय है कि नहीं बोलने का, वो उसका जरूर ध्यान रखना। उक्त यानी कहने का जो उक्त ज्ञान है, जानना है, वो उक्त ज्ञान हो गया। ध्रुव कहते हैं बस बहुत काल तक जैसा का तैसा निश्चल ज्ञान हो जाना या पर्वत वगैरह स्थिर पदार्थ को जानना ध्रुव ज्ञान है। जैसे आज हमने आपको बताया है कि कब क्या किसको कब क्या कहना है, ये बात आपको अगर वर्षों तक याद रही
तो आपका ज्ञान ध्रुव हो जाएगा। जैसे जो हम बातें अभी आपको बोल रहे हैं, ये हमने 12 साल पहले सुनी थी। किसके मुख से? अपनी गुरुजी के मुख से यही बातें हमने सुनी थी पूरी। वो यथावत हम देख नहीं रहे, यहाँ पर हम पढ़ नहीं रहे, वो बस एक विषय देखना पड़ता है फिर बोलना पड़ता है। तो बातें पूरी गुरुदेव की अब याद आ रही हैं कि अरे अपना ज्ञान ध्रुव है। विचार कर लो, जब हम किसी से पढ़ते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, अच्छा ताजमहल देखने जाओगे तो किसने किसने ताजमहल देखा है? गए ना आप लोग? अच्छा चित्तौड़ का वो देखा है, क्या बोलते हैं, स्तूप देखा ना? तो अभी उसकी बात हुई तो वो इस दृष्टि में आ गया, आपका ज्ञान ध्रुव है। जब जो वस्तु अपने पूर्व में देखिए, भूले नहीं हो और वो स्थिर रहे, वो ज्ञान ध्रुव कहलाता है। और बिजली के चंचलता के समान यदि वो ज्ञान विस्तृत हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अध्रुव कहलाता है। जैसे बिजली चमकती है तो ना दिखती और समाप्त हो जाती है, पानी में लिखते हैं और समाप्त हो जाता है। ऐसा अगर ज्ञान है तो वो क्या ज्ञान हो गया? अध्रुव ज्ञान है। इसलिए अपने ज्ञान को क्या करना है? अध्रुव नहीं ध्रुव बनाना है। लेकिन वो ध्रुव ज्ञान कब बनेगा? जब ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि होगी। नहीं समझ में आया? अध्रुव ज्ञान ध्रुव ज्ञान बनाना है, अध्रुव ज्ञान को ध्रुव ज्ञान बनाना है तो ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना पड़ेगी, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना पड़ेगी, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना पड़ेगी, पर्याय पर अध्रुव दृष्टि रखना पड़ेगी। तब जाकर के अध्रुव ज्ञान ध्रुव ज्ञान में परिवर्तित होकर के शाश्वत ज्ञान, केवल ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में बदल जाएगा। आनंद आया कि नहीं? कठिन शब्द थे लेकिन बहुत गहरे हैं। आया? ध्रुव ज्ञान कौन सा है? जो सिद्धों का ज्ञान है वो शाश्वत है, ध्रुव है, उसमें कभी अध्रुवता नहीं आएगी, क्योंकि वो ज्ञान अब हमेशा के लिए स्थिर हो चुका है। आप चाहते हैं यदि वो ध्रुव ज्ञान आपको भी प्राप्त हो तो आज से उन वस्तुओं को भूलना प्रारंभ करो जिनसे हमारे जीवन में संक्लेशता उत्पन्न होती है, और जिन बातों से विशुद्धि बढ़ती हो उन बातों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि विशुद्धि से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि विशुद्धि नहीं है तो शुद्धि कभी भी नहीं हो पाएगी। आप सभी अपने ज्ञान को ध्रुव करें इसी भावना के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बुला लो।